तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है नॉलेज एक्सप्रेस 1064 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1.1 का यूक्लिड विभाजन। ठीक है, आप लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में जानते होंगे कि जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जो एचसीएफ निकाले जाते हैं उसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक है, इतना तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन का कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र हैं, उनकी जानकारी आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कुछ फार्मूले हैं, मान लिया जाए इस फार्मूले को भाज बराबर होता है। ठीक है, जो आपको याद रखना होगा, भाज बराबर भागफल, नहीं सॉरी, भाज बराबर भाजक कर देते हैं। ठीक है, भाजक हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूले रहेंगे और इस फार्मूले पे जो है देखिए क्वेश्चंस को वो हम बनाएंगे। ठीक है, ये फार्मूले हो गए, क्या हो गए फार्मूले हमारे, क्या होते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और साथ ही दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, जो दूसरे फार्मूले हो गए, फार्मूले 1 हो गए और फार्मूले 2, जिस फार्मूले पे हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इससे पहले हम आप लोग को नहीं है ना, तो एक चीज़ का जानकारी दे देते हैं, जो जिससे आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में भाजक किसको बोलते हैं, भाज किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं, इसकी जानकारी पहले हम आप लोग को दे देते हैं। याद रखिए, मान लीजिए कि किसी से भी आप एक डिवाइड देते हैं, मान लीजिए कि आप 9 से डिवाइड देते हैं 2 में, तो 2 4 जा 8 होते हैं। ठीक है, U1, तो याद रखिएगा ये जो हमारे होते हैं ना, ये यहाँ पर कि जो भी कोई भी अंक होते हैं, जैसे आप मान लीजिए 2 रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी अंक हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, और इस जिसमें आप डिवाइड दे रहे हैं इसको बोलते हैं भाज, और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना। तो इतना आप लोग नहीं हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग को पता होगा तो वो सही है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाज बोलेंगे, इसको हम भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। इतना अब आप लोग जान गए कि भाज किसको बोलेंगे, भाजक किसको बोलेंगे, भागफल किसको बोलेंगे और शेषफल किसको बोलेंगे। इतना तो डन है, इतना तो क्लियर है। अब चलिए एक फार्मूले और हैं जिसकी आपको आप लोग याद उसको करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फार्मूले हैं, जिस फार्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन का मेथड को, है ना, वो उसको देखिए। देखिए, जैसे A बराबर होता है BQ प्लस R, इस फार्मूले पे सारे क्वेश्चंस का आज यूक्लिड विभाजन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा A को मानना है भाज, इसको मानना है भाजक, इसको मानना है भागफल, है ना, और इसको शेषफल। ठीक है, ये हमारे सेकेंड नंबर फार्मूले हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे सेकेंड नंबर का फार्मूला हो गया। फार्मूले हम 2 आप लोग को लिखवाएं, एक फार्मूले ये लिखवाएं और एक फार्मूले हम ये लिखवाएं। ये 2 फार्मूले नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, या अपनी कॉपी में आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं, जो आपको क्लास 10 से 1.1 चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको देखिए, हम इसको एक साइड में रख देते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम एक साइड में रख देते हैं। मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर हम एक साइड में रख देते हैं। ठीक है, और इसी से हम आपको समझाएंगे। देखिए, A बराबर BQ प्लस R, ये हो गए हमारे भाज। ठीक है, ये हमारे हो गए भाजक, ये हमारे हो गए भागफल, और ये हमारे हो गए शेषफल। ठीक है ना। अब देखिए इसी पे अब हम क्वेश्चंस को अब ले करके हम चलेंगे। 1 सेकेंड। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है 156 और 504। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, सो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे, जो आप देखते चलिएगा। ठीक है, इसको और साइड में लिख देते हैं। ठीक है, 156 और
504, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 156 में 504 से जो है वो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 156 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 36 18 पंक्ति 15 1 16 3 और 1 4 468 आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, है ना, उसको आप डिवाइड कर लीजिए। ये हम जान रहे हैं इसलिए इसको हम निकाल दिए कि 3 बार में लगेंगे, क्योंकि 4 बार में हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। जब 468 आ गया, 504 ही करना है, तो इसमें 3 बार 4 बार में हमको ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए जो है वो हम 3 से हम जान रहे हैं इसलिए लगा दिए। आप लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन अगर यूक्लिड विभाजन से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब, ठीक है ना। तो चलिए 156 में 468 जो है यहाँ पे रखते हैं और 814 9 में 6 गया 3, ये हमारे कट गए, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको सजाना कैसे है इसको आपको देखना है। जैसे देखिए पहला ये भाज बोल रहा है ना, तो देखिए हम क्या बताए थे, ये जो हो गए हमारे भाज हो गए, लिख देते हैं ताकि समझ जाइए। भाज हो गए, ये हमारा हो गए भाजक, ठीक है, ये हमारा हो गए भागफल, ठीक है, और ये हो गए हमारे शेषफल, समझ गए, है ना। तो देखिए अब हमको पहले क्या रखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हमको भाज रखना है। तो भाज हमारा 504 है, तो 504 देखिए क्रम में से जाते जाइएगा 504, ठीक है। फिर हमको भाजक है, तो भाजक देखिए 156 है, 156 रखना है, ठीक है। उसके बाद हमको मल्टीप्लाई कर दीजिए, भागफल है ना, फिर भागफल, तो भागफल हमारा 3 है, 3 प्लस करना है, शेषफल में हमारा प्लस करना है, ठीक है। तो शेषफल में प्लस, यहाँ पे देखिए फार्मूला बी क्यू, मतलब बी और क्यू, मतलब बी और क्यू, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो बी क्यू हो गया कि नहीं हो गया। तो बी क्यू मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आपको बीच में शो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 156 3 और शेषफल हमारा कितना है, 36 है, 36 लिखा गया। ये हमारा फर्स्ट यूक्लिड विभाजन फर्स्ट मेथड हुआ। अब इसके आगे जैसे जैसे बढ़िएगा हमारा होते चला जाएगा। जैसे देखिए अब देखिए 36 में आप लोग एचसीएफ तो जानते होंगे, एचसीएफ का मतलब होता है कि पूरी तरह से शेषफल 0 आ जाए, तब वो एचसीएफ हमारा बना हुआ पूर्ण तरीके से सही होता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ का शेषफल हमारा बिल्कुल ही 0 होना चाहिए, समझ गए। चलिए देखिए अब 156 में आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 36 में हम 156 से भी जानते हैं कि हमको 4 बार में डिवाइड करना है, क्योंकि 3 बार में और 5 बार में नहीं आएगा। तो चलिए 4 बार में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए आप लोग भागा देके चेक कर लीजिएगा, 6 को 24 4 12 तो 14 144, तो हम 144 से भागा दे दिए, ठीक है। तो 6 में 4 गया 2, 5 4 गया 1, ये हमारा कट गए। अब यहाँ पर फिर देखिए हमारा भाज कितना यहाँ पर हो गया, 156 हो गया, तो यहाँ पर रखेंगे 156, ठीक है। और ये हमारा क्या है, भाजक कितना है, 36 है, तो 36 रखेंगे। भागफल कितना है, 4 है, 4 रखेंगे। शेषफल हमारा कितना है, 12 है, 12 रखेंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, देख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ तक आप लोग आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे यूक्लिड विभाजन को सॉल्व करने की तरीका को, ठीक है ना। आप लोग को बेस्ट से बेस्ट जो है वो मेथड आप लोग को यहाँ पर देंगे, क्योंकि क्लास 10 का चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया है और आप लोग को हम धीरे धीरे आप लोग को क्लास 10 से क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ हो गए। अब ये देखिए 12 है ना, 12 में भी क्या करिए 36 रख दीजिए, बढ़ती है ये 36, कट गया हमारे तरह पूरी तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना भाजक है, भाज कितना है 36 है, तो देखिए यहाँ पे 36 रख दीजिए भाज। उसके बाद भाजक, तो भाजक हमारे कितने हैं 12, भागफल कितने हैं 3 और शेषफल हमारा हो गया 0। तो हम एचसीएफ हमारा कितना आ गया इसका, तो एचसीएफ इसका आ गया कितना 12। एचसीएफ को याद रखिएगा, एचसीएफ को हिंदी में हम मासा भी बोलते हैं, जिसका आंसर हमारा 12 आ गया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को यूक्लिड विभाजन मेथड से क्वेश्चंस को सीखने में इतनी सी भी गलती नहीं हुई होगी और आप लोग 100% पूरी तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा। क्या यह हम बोल रहे हैं या आप भी बोल रहे हैं, अगर आपकी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है ना। तो हम जान रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ही सीख गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको हम करते हैं इरेज। चलिए अब हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है 135 और 225 दिया है,
135 और 225 दिया है। अब देखिए 135 और 225 को हमको क्या करना है, डिवाइड कितने में, 225 से। अब इसको आप सोचिए कि इसको आपको कितना बार में निकालना है, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए 135 को अगर आप 2 बार में निकालिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 260 ज़्यादा आ जा रहा है ना, आ जा रहा है, 225 ही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार में ही लगाने हैं। 135 0 9 3 12, ये कट गए, ठीक है, कितना आया, 90 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गए भाजक, ये हो गए भाज, ये हो गए। अब यहाँ पर हम लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में सेट होते रहे, ठीक है। भाजक, भाज, भागफल, शेषफल, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे सजाने की ओर। पहले हमको क्या करना है, पहले भाज को सजाना है। तो भाज को यूक्लिड विभाजन से आप समझाइए। 225 बराबर दे दीजिए, भाजक कितना है 135 मल्टीप्लाई भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 90। ये हो गए हमारे, ठीक है। अब हम 90 में 135 से करेंगे। चलिए अब देखिए हमारा कितना आता है, 90 में अगर 135 से करेगा तो 90 दूना का 180 होता है। तो लगेगा क्या, देखिए 0 9 दूना 18, 180 होता है। तो ये लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। तो नहीं लगेगा तो हमको क्या करना है, एक बार में ही यहाँ पे हमको लगाना है, एक बार में हमको लगाना है 5 और 9 4 13, 45 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा भाज क्या है, तो भाज हमारे यहाँ आ गया 135, है ना। यहाँ भाज और भाजक क्या आ गया 90 और भागफल 1 और शेषफल 45। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आप लोग का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 45 और 90 है, ठीक है, 90 45 दूना का 90, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, हाँ चलिए दिख रहा है ना। तो 45 दूना का 90। अब ये देखिए हमारा कितना है, भाज 90 है तो 90 रखेंगे। भाजक कितना है 45 है, भागफल कितना है 2 है और शेषफल कितना है 0। तो आ गए ना मेरे आंसर, आ गए ना मेरे HCF, निकल गए ना। कितना हमारा HCF आया, तो HCF हमारा आ गया 45। ये हो गए हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व। सीख रहे होंगे तो गारंटी है कि आप लोग 100% सीख गए होंगे आपको यूक्लिड विभाजन की मेथड को लेकर, है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन से 455 और 42, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 455 और 42। तो चलिए इसको भी हम साइड में लिख देते हैं, 1 सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं 455 और 42, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 42 में 455 से हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो एक बार में लगाइएगा, 42 3 कट गए, ये 5 हो गए, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज क्या लिखेंगे 455, भाज क्या लिखेंगे 42, भागफल 1, शेषफल 35, ठीक है ना। अब यहाँ पे रखिए 42 से, तो एक बार में यहाँ पे भी 35 लगेगा, 7 5 12, ये कट गए। यहाँ पर क्या हो गए, भाज, भाज हमारे हो गए 42, भाजक है 35 और यहाँ पर देखिए हमारे भागफल 1 हो गए और यहाँ शेषफल हमारे 7, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 7 से 35 है ना, 7 5 35, ये कट गए, है ना। तो यहाँ पर हमारे भाज कितने हैं 35 हैं, भाजक कितने हैं 7 हैं, भागफल कितने हैं 5 हैं और शेषफल कितने हैं 0। तो कितने आ गए हमारे HCF आंसर 7। देखिए कितना सेकेंड में जो है वो आप इसका आंसर को निकाल रहे हैं, है ना।
तो हम आशा करते हैं कि बिल्कुल ही 100% आप इस वीडियो से सीख रहे होंगे। ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोग का वीडियो, आप लोग ज़रूर लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए और बिल्कुल ही हमें सपोर्ट करिए कि ताकि और हमारा ग्रोथ हो और आगे बढ़े। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और बताते हैं वो भी कैसे बनेंगे तो सब वैसे ही है ना, क्योंकि जो बता रहे वही मेथड है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर हमारे क्वेश्चंस हैं 88, 40 और 23, 120। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। देखिए ये जो है कुछ मेथड जो है वो लंबे जाएंगे। ठीक है ना, तो एरेज कर जो है वो हम बनाते रहेंगे। तो आप लोग नहीं है तो इसको कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसकी कुछ लॉन्ग आपको जाने वाले हैं और आप क्वेश्चंस को देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 88, 23, 120 है ना, 23, 120, 88, 40, इसको करिए 2 से डिवीजन। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, बोलो 2 से मल्टीप्लाई करिए। 88, 40 पहले कितना आता है 0, 4 दूना 8, 8 दूना का 16, 16 1 17, 17 6 80, कितना आ गया 0, 8 4 12 और 10 में से 6 गया 4 और 7 5 12, कितना आ गया 54 40। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। सही है ना, 8 4 12, 6 4 10 और 7 5 12। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा भाज है 23, 120 भाज हमारा कितना हो गया भाजक 88, 40 गुने भागफल 2 और शेषफल हमारे हो गए 54 40। ठीक है, फिर इसको क्या करिए 88, 40 है ना, 1 से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 54 है ना, तो 54 40, 0 0 8 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे भाजक कितने हैं, भाज कितने हैं 88, 40 बराबर भाज है भाजक है 54 40 ना, 54 40 गुने कितने हैं 1 भागफल और शेषफल आ गए 3400। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 3400 को 54 और 40 में डिवाइड करिए। ठीक है, तो एक बार में 54 40 एक बार में इसको डिवाइड कर दीजिए 3400। ठीक है, 0 4 0 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, कितने हमारे ये हैं भाज 54 40 है, तो भाज हो गए 54 40 और ये हमारे कितने हैं, ये हमारे हो गए भाजक हो गए 3400 और भागफल हो गए 1, शेषफल हो गए कितना हो गए 20 40। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है, फिर जो है 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो जाएगा नहीं। 3400 में 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 40 0 10 में 4 गया 6 और 3 360 आ गया ना, 360 3 और 1 1360 आ गया। ठीक है, तो चलिए 1360, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे भाज हो गए 3400 और ये हमारे कितना हो गए 2040, भागफल हमारे 1 हो गए और शेषफल हमारे 1360 हो गया। ठीक है ना, बन रहे हैं ना। उसके बाद देखिए 1360 को यहाँ पर कर लेते हैं। 1360 को 2040 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी एक ही बार में लगाइए, क्योंकि 2 बार में लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 1360 0 8 6 14 और 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गए ख़त्म 680। तो यहाँ पर ही हमारा कितना हो गया 2040 हो गए हमारे, है ना भाज, तो 2040 हो गए भाज और भाजक हो गए 1360
भागफल हो गए 1 और शेषफल हो गए 680। ठीक है, अब देखिए 2 बार में कट जाएगा शायद। देखिए 1360 2 से करिएगा, है ना, तो 0 कम 0, 8 दूना 16, 6 दूनी 12, 1 13, मतलब 1360 पूरे तरीके से हमारा कट जाएगा 2 बार में। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 360 भाज हो गया, 680 हमारा भाजक हो गया, भागफल हमारा 2 हो गया, शेषफल हमारा 0 हो गया। मतलब कि हमारा आंसर हो गया ACF 680 आएगा ना। 0 और 2 16, 4 13। ठीक है, समझ गया ना, देख लिए ना ये क्वेश्चंस हम लोग को कितने टर्म में बने। ठीक है, तो ये इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या तो फिर, है ना, या तो फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। और हम वादा करते हैं कि आप लोग यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चंस को 100% श्योर अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे, है ना। तो याद रखिएगा, सेकेंड वीडियो में आप लोग को चूकना नहीं है, एकदम बने रहना वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, और जुड़ जाना है इस चैनल से कि जब भी हमारा वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो, मेरे चैनल पे अपलोड हो, आपकी यूट्यूब पर शो करने लगे और आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो ये क्वेश्चंस को जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन से 4052 मतलब 40 52 और ठीक है क्या है 12 5 76, 12 5 76। ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है ना। और फिर से सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 वीडियो यही चैप्टर से हम 2 क्वेश्चन से लेकर के आप लोग को आएंगे और आप लोग को बताएंगे, है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।